चंद्रबाबू नायडू ने भारी जनादेश के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि खोई हुई स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बहाल करेंगे। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को समर्थन देने की पुष्टि की। साथ ही कहा कि वो एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली रवाना हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों में आंध्र प्रदेश में टीडीपी के प्रभावशाली प्रदर्शन के एक दिन बाद पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण एनडीए और भारत के साझेदार आज महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे, क्योंकि वो सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्याएं जुटाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 543 सदस्यीय संसद में 294 सीटें हासिल की। 272 के जादुई आंकड़े से 22 अधिक। भारतीय विपक्षी गुट 234 के साथ समाप्त हुआ। बहुमत के निशान से 38 कम। एनडीए के दो सहयोगी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार के पास सत्ता के दरवाजे की चाबी है, जबकि दोनों ने आम चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ा था। समझा जाता है कि भारतीय नेताओं ने गठबंधन युग के दिग्गजों को विपक्षी गुट में शामिल करने के लिए उनसे संपर्क किया है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, भारत को बहुमत हासिल करने के लिए जेडीयू और टीडीपी दोनों और गैर गठबंधन वाले सांसदों के एक समूह के समर्थन की आवश्यकता है। सूत्रों ने बताया कि नायडू आज दिल्ली में हाई प्रोफाइल एनडीए बैठक के दौरान अध्यक्ष पद के लिए अपनी मांग रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी भारतीय गुट से किसी ने भी अभी तक नायडू से बात नहीं की है। हालांकि कुछ विचार टीडीपी प्रमुख के भेजे गए होंगे। राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होने से पहले चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वो एनडीए का हिस्सा रहेंगे और भाजपा को सरकार बनाने में पूरा समर्थन देंगे। टीडीपी के एक वरिष्ठ नेता और पार्टी थिंक टैंक ने कहा कि नायडू किसी भी परिस्थिति में एनडीए नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा टीडीपी प्रमुख को पता है कि 2018 में एनडीए से बाहर आकर और कांग्रेस समर्थक पार्टियों के साथ एक महागठबंधन बनाने का प्रयास करके उन्हें भारी दंड भुगतना पड़ा। टीडीपी नेता ने बताया कि नायडू को एनडीए में वापस आने के लिए पिछले 5 वर्षों में काफी संघर्ष करना पड़ा और धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें आंध्र प्रदेश में 2024 विधानसभा चुनाव जीतने में मदद मिली। उन्होंने कहा इसलिए अब भाजपा के साथ ऐसा कोई खेल खेलने का कोई सवाल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई एनडीए सहयोगियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नायडू पहुंच रही हैं। उल्लेखनीय है कि जैसे ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टीडीपी और राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की भारी जीत के संकेत मिलने लगे, टीडीपी प्रमुख ने एनडीए को लेकर प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगी अमित शाह को टेलीफोन किया। बदले में मोदी और अमित शाह ने आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन की शानदार जीत पर नायडू को बधाई दी। मामले से परिचित एक टीडीपी नेता ने कहा कि कथित तौर पर उन्होंने उन्हें बुधवार को नई दिल्ली में आमंत्रित किया। टीडीपी, जेडीयू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और चिराग पासवान नीत लीग जनशक्ति पार्टी ने 16, 12, 7 और 5 सीटें जीती हैं और ये सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये सरकार उतनी मजबूत नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों की ये भी अटकलें हैं। बीजेपी स्पीकर पोस्ट का पद अगर बीजेपी टीडीपी को ऑफर करती है तो टीडीपी एक बार भी कतराएगी नहीं।